ज्योतिषगण हैं, अन्य विद्वान गण हैं, वो उलूल जुलूल भविष्यवाणियाँ करते हैं। हमारे बागेश्वर के जो शास्त्री जी हैं, उन्होंने भी घोषणा करी थी कि भारत ही जीतेगा। और आजकल क्या स्वयंभू ज्योतिष, यूट्यूबिया ज्योतिष इतने पैदा हो गए हैं, न तो उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, न शास्त्रों का अध्ययन। 2 एपिसोड हो चुके हैं और मैं अन्य चैनल में भी बोल चुका हूँ कि निसंदेह कांग्रेस की सरकार बन रही है। और अभी मैं दावे से बोल रहा हूँ कि 100 का आंकड़ा पार करना भी भाजपा के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है। ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो आदिकाल से चला आ रहा है। राजा महाराजा, नेता, अभिनेता इस ज्ञान पर काफ़ी भरोसा करते हैं और आम आदमी भी अपनी राशियों के मुताबिक ज्योतिष विज्ञान पर काफ़ी भरोसा करता है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि कुछ ज्योतिष ऐसी जानकारियाँ दे देते हैं जो सिरे से खारिज कर दी जाती हैं और वो पूरी तरह गलत साबित होती हैं। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजेश शर्मा जी, जो एक बड़े ज्योतिष हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि जो ज्योतिष बता रहे हैं वो चीज़ें सीधे सीधे गलत साबित हो रही हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है मृदुभाषी में। पहले भी आपसे हम बात कर चुके हैं ज्योतिष विज्ञान को लेकर। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है और आंकड़ों के और ग्रहों के हिसाब से, राशियों के हिसाब से इसके अंदर आप लोग भविष्यवाणियाँ करते हैं। लेकिन हाल ही में भोपाल के एक ज्योतिष ने घोषणा की थी, इसमें कहा था कि हिंदुस्तान वर्ल्ड कप जीत रहा है, लेकिन हिंदुस्तान वर्ल्ड कप हार गया। सबसे पहले तो मैं मधुभाषी के जितने भी हमारे दर्शकगण हैं, आपको नमस्कार करता हूं। आपके माता पिता को, आपके गुरुओं को, आपके प्रभुओं को मैं वंदन और नमन करता हूं। देखिए, जो ज्योतिष है ये साबित हो चुका है कि ये एक विज्ञान है। अनादिकाल से ये साबित होता जा रहा है कि ज्योतिष एक विज्ञान है। शीर्ष अदालत से लेकर विक्रम यूनिवर्सिटी, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो ये देश के शीर्ष विश्वविद्यालय है, ये भी साबित कर चुके हैं कि ज्योतिष एक विज्ञान है। हमारा मंगल लाल ग्रह है, ये हजारों साल पहले ही हमारे ज्योतिष और ऋषिगणों ने साबित कर दिया था। नासा ने, वैज्ञानिक ने तो अभी कुछ वर्षों पहले ही उन्हें मालूम हुआ है कि मंगल ग्रह लाल है। इससे ये साबित होता है कि ज्योतिष एक विज्ञान है। अब आते हैं हमारे जो वरिष्ठ ज्योतिषगण हैं, अन्य विद्वान गण हैं, वो उलूल जुलूल भविष्यवाणियाँ करते हैं। और जो एक विज्ञान है ज्योतिष, जिन पर लोगों की हमारी आस्था बनी हुई है, सनातनी आस्था बनी हुई है, विश्वास है, भरोसा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक वो ज्योतिष के पास में जाते हैं, क्योंकि उन्हें अटूट भरोसा है कि जो भी शोध होगा, जो इसका अध्ययन होगा, वो बिल्कुल सही साबित होगा। तो इस प्रकार की जो भविष्यवाणियाँ खेल पर, मुझे समझ में नहीं आता है कि 18 देश के जो शीर्ष जो भविष्य वक्ता है, उन्होंने ये घोषणा की। हमारे यहाँ तक कि हमारे बागेश्वर के जो शास्त्री जी हैं, उन्होंने भी घोषणा करी थी कि भारत ही जीतेगा, लेकिन नहीं जीता। अब असल में ये है कि हम वैदिक से बात करें या कृष्णमूर्ति पद्धति से भी बात करें तो आकलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास भारत की कुंडली बनी हुई नहीं है। हमारे पास में जो क्रिकेट खेल रहा है कप्तान, उसकी कुंडली होना आवश्यक है, तो ही आप सटीक कुंडली के आधार पर ही सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। ऐसी भविष्यवाणी करके लोगों में आस्था खत्म होती है और लोग फिर अंधविश्वास इससे बोल देते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि हमारे जो भी वरिष्ठ भविष्य वक्ता है वो ऐसी उलूल जुलूल भविष्यवाणी ना करें। निश्चित रूप से जैसे आपने बताया कि किसी की भी भविष्यवाणी करने के लिए उसकी कुंडली की आवश्यकता होती है। जैसे आपने कहा कि भारत की कुंडली नहीं है, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की कुंडली नहीं थी, तो क्या इस तरह से रूमर फैलाकर अपने आप को चर्चित करना ही लोगों का विषय बन के रह गया? बिल्कुल, ये वो ही जो है लाइमलाइट में आना चाहते हैं और वो सितारों की तरह चमकना चाहते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक शोध अध्ययन न करें, और आजकल क्या स्वयंभू ज्योतिष, यूट्यूबिया ज्योतिष इतने पैदा हो गए हैं, न तो उन्हें शास्त्रों का ज्ञान है, न शास्त्रों का अध्ययन किया है, न तो उनके कोई गुरु है, न उनके मार्गदर्शक है, न उनकी पढ़ाई लिखाई है। तीसरी चौथी पास लोग भी फर्जी डॉक्टर की डिग्रियाँ लेकर फिर रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और चांदी काट रहे हैं, और हमारी जो बिरादरी है उसे बदनाम कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी ये न्याय संगत नहीं है। क्योंकि जब तक बृहस्पति बलवान नहीं हो सकता, जब तक आपकी इष्ट की कृपा नहीं होगी, जब तक माता पिता की कृपा नहीं होगी, जब तक आपके
कुल देवी और देवता की कृपा नहीं हो सकती, आप एक सफल भविष्यवक्ता नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। पंडित जी, तमाम तरह का ग्रह हैं, तमाम तरह की राशियां हैं और इनका अपना चक्र है और निश्चित रूप से इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये साइंस भी मानता है कि ज्योतिष का बताया हुआ बहुत हद तक सही साबित होता है। तो ये जो आंकड़े होते हैं और ये जो तमाम तरह की चीज़ों की आप जो भविष्यवाणियाँ करते हैं, इनका मूल आधार क्या होता है? मैंने कहा ना, मूल आधार जो वही होता है। देखिए, अलग अलग भविष्यवक्ता होते हैं, हस्तरेखाएं होती है, क्योंकि हस्तरेखाएं तो 12 साल के बाद में प्रभाव में आती। जब इंसान पैदा होता है, जो वो ग्रह नक्षत्र जो होते हैं, जो सितारे होते हैं, मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब बच्चा दुनिया में आता है तो ये जो हमारी नाभि होती है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं, इसका चंद्रमा से संबंध होता है। बहुत कम लोगों को मालूम है। वो जब तक नाल कटती है, नाल कटते से ही वही समय प्रभावशाली होता है और वही कुंडली का जो है सही समय होता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो आया बाई है और डॉक्टर है, वो नर्स के भरोसे ही वो बताते हैं समय कि ये समय पे आई है। वो 2-4-5 मिनट इधर उधर भी होता है। तो ग्रहों का ताना बाना और ग्रहों का खेल भी इधर उधर होता है। तो सही वक्त वही होता है जब वो नाल कटती है, वही सही वक्त आता है जब उस दुनिया में बच्चा यहाँ पर इस दुनिया में कदम रखता है। तो वही आधार सबसे मेन होता है। फिर उसके बाद में अंक ज्योतिष है, वो भी बहुत एक मायने रखता है। फिर समुद्र शास्त्र होता है, जो हमारी शारीरिक जो बनावट होती है, शरीर के अंग की बनावट होती है, वो भी एक बहुत गहन अध्ययन का विषय है। फिर उसके बाद में जो आता है फेस रीडिंग आता है। फिर उसके बाद में ऑरा आता है, जो आभा मंडल होता है, उससे भी भविष्यवाणियाँ होती है। हस्तरेखाएं, फिर जब जैसे जैसे विकसित होता है बच्चे, फिर वो हस्तरेखाएं भी मान्य रखती है। तो सबसे जो मूल आधार है वो कुंडली ही होती है, सही समय और दिनांक। लेकिन जो ज्योतिष हैं भोपाल के, जिनका नाम अरविंद तिवारी बताया जा रहा है, फेसबुक पर और यूट्यूब पर काफ़ी छाए हुए हैं, उन्होंने घोषणा करी थी वर्ल्ड कप हिंदुस्तान जीत जाएगा, हार गया। अब वो तमाम तरह की घोषणा कर रहे हैं कि इतनी सीटों पर कांग्रेस आगे है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। लोग उनको कहीं बता रहे, जहाँ की वो सीट जीतना बता रहे हैं, वहाँ पर लोग बता रहे हैं कि हार रहे हैं। उनके फेसबुक पर कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं इस तरह के कि आप जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, यहाँ से तो कांग्रेस जीत रही है, बीजेपी जीत रही है, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं। तो इसको लेकर काफ़ी गहमा गहमी की स्थिति बनी और ज्योतिष विज्ञान पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। मैंने वही कहा ना, लोग सुर्खियों में आने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए और प्रलोभन के वास्ते, देखिए मुझे भी बहुत प्रलोभन मिलते हैं कि आप हमारे पार्टी के लिए बोल दीजिए, आप इस पर बोल दीजिए, उस पर बोल दीजिए, लेकिन मुझे भी बहुत प्रलोभन आते हैं। लेकिन मैं प्रलोभन को सिरे से खारिज कर देता हूँ, क्योंकि हमारी जो रोजी रोटी है, जो हमारी आस्था है, जो हिंदुस्तान की जो जनता है, हिंदुस्तानी नहीं, देश विदेश की जो जनताओं की ये आस्था का सवाल है, ये धर्म का सवाल है, ये जीवन का सवाल है। तो ये सबसे पहले मैं तो यही गुजारिश करूँगा ऐसे विद्वानों को कि ये इस प्रकार का बिना अध्ययन, बिना शोध के ऐसी भविष्यवाणी करना, और मैं कह रहा हूँ ये नहीं है, ये इनका ही मसला नहीं है। ऐसे बहुत सारे देश के विद्वान हैं, हमारे प्रदेश के बहुत सारे विद्वान हैं जो उलूल जुलूल कर रहे हैं घोषणा, जो वो बिल्कुल सत्य से परे है। और मैंने पंडित ज़्यादातर ज्योतिष बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है और ये सरकार अल्प समय की सरकार होगी। एक पंडित जी ने कहा है कि 18 महीने की सरकार होगी। अगर कमलनाथ मुझसे मिल ले तो मैं उन्हें उपाय बता दूंगा। लेकिन आपके आंकड़े और आपके ग्रहों के ऊपर की गई स्टडी के मुताबिक क्या मध्य प्रदेश में वाकई कांग्रेस की सरकार बन रही है और क्या ये अल्प समय के लिए होगी या पूरा कार्यकाल पूरा करेगी? देखिए, हमारे 2 एपिसोड हो चुके हैं और मैं अन्य चैनल में भी बोल चुका हूं कि निसंदेह कांग्रेस की सरकार बन रही है। और मैं 1 साल पहले जब कमलनाथ जी के ऑफिस में गया था, वहाँ इर्दिश भाई जो कमलनाथ के ऑफिस का कार्यकाल देखते हैं, उन्हें ही मैं घोषणा कर चुका था वहाँ के साहब में कि अगले जो चुनाव में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। और अभी मैं दावे से बोल रहा हूँ कि 100 का आंकड़ा पार करना भी भाजपा के लिए बहुत मुश्किल साबित होने वाला है और निसंदेह कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अब आते हैं कि अल्प समय वाली बात, तो मुझे तो ऐसा फिलहाल अभी नहीं लगता है, क्योंकि अभी जब उन्होंने शपथ ही नहीं ली, मतलब कितनी हास्यास्पद बात है कि जो आंकड़े जब बनते हैं, जब वो शपथ लेंगे तो वो प्रश्न कुंडली, जो भी कुंडली है उस वक्त बनेगी जब वो शपथ लेंगे। अभी न जीते हैं, न शपथ ली है, तो
कौन से आधार पे, किस आधार पे हमारे विद्वान गण ये घोषणा कर रहे हैं कि अल्प समय के लिए बनेगी। बड़ा मतलब ये हास्यास्पद बात है। मेरे तो गले ही नहीं उतर रही है बात। आपको क्या लगता है जो दिग्गजों ने मैदान संभाला था भाजपा की ओर से, उनकी क्या स्थिति नज़र आती है, और वाकई क्या जो दिग्गज हैं वो कुछ कमाल कर पाएंगे? उनकी राशियां क्या कहती हैं और ग्रह क्या कहते हैं? हम ओवरऑल ये बात करें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति बनी हुई है ग्रहों को लेकर। देखिए, मैंने पूर्व में भी घोषणा कर चुका हूँ, भविष्य कर चुका हूँ कि नामी गिरा में जितने नेता हैं, मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, अधिकांश वो हार का मुंह देखने वाले हैं और धूल चाटेंगे। ये पूर्व में बोल रहा हूँ और अभी मैं उसी बात पर कायम हूँ। अब मैं तो बिल्कुल ये घोषणा ही कर रहा हूँ कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। और देखिए, सबसे अहम बात ये है कि इस बार जो वोटिंग है वो बदलाव के लिए हुई है। ये बदलाव की वोटिंग है। और ग्रह जो नक्षत्र, मैंने कहा था कि जब बृहस्पति जब वो उदय होते हैं और पावर में होते हैं तो लोग अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से वोट करते हैं। तो मूलभूत समस्या लोगों को दिख रही है, उसी आधार पर ये बम्पर वोटिंग हुई है और जीत जो है वो बिल्कुल कांग्रेस की होने वाली है। और एक बात मैं पुरजोर कहना चाहता हूँ, जो देश हित की बात करेगा, जो लोक हित की बात करेगा, जो जन जन की हित की बात करेगा और उस पर काम करेगा, वही राज करेगा। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं। मेरा अंतिम सवाल आपसे, अभी कौन से ऐसे ग्रह हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो बीजेपी के लिए नुकसान पैदा कर रहे हैं? जैसे आप शनि की बात करते हैं, बुध की बात करते हैं, बृहस्पति की बात करते हैं, तमाम तरह के ग्रहों की जब आप बात करते हैं तो ऐसे कौन से ग्रह किसके फेवर के और किसके लिए माइनस कर रहे हैं? देखिए, मुख्य ग्रह जो राजनीति होती है, जो जन जन की होती है, जो राजा की होती है, वो सूर्य होते हैं, वो मंगल होते हैं, वो शनि होते हैं और वो बृहस्पति होते हैं। और चंद्रमा जो होते हैं वो भी बहुत मुख्य आधार होते हैं कुंडली के और ग्रहों के। तो अभी इस वक्त जो चंद्रमा, जो शनि जो है, सूर्य जो मंगल है, ये भाजपा के लिए कष्टकारक बने हुए हैं और ये लंबे समय तक बने रहेंगे। और इसके ठीक विपरीत यही जो ग्रहण है, ये जो ग्रह है, ये कांग्रेस के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ये आने वाले समय में जितने भी चुनाव परिणाम आ चुके हैं, मैं मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी दावा कर रहा हूँ कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। मेरे एक सवाल रह गया था मेरा आपसे पूछने का, क्रिकेट मैच को लेकर। वर्ल्ड कप में भारत हार गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस स्टेडियम में मौजूद थे, और उसके बाद कुछ इस तरह के वहाँ पर नारे लगाए गए, या फिर राहुल गांधी की सभा में कुछ इस तरह के नारे लगाए गए जो सुशोभित नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है, बोलने के लिए पनौती। तो क्या लगता है, नरेंद्र मोदी आगे और रन कर पाएंगे, या बीजेपी का डाउनफॉल शुरू हो गया है, नरेंद्र मोदी जी का भी डाउनफॉल शुरू हो गया है? देखिए, मैंने कहा ना, वक्त सबसे बड़ा बलवान होता है, ग्रह बलवान होते हैं और हमारी कार्यशैली बलवान होती है। तो ये तीनों भी जो है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के फेवर में नहीं नज़र आ रहे हैं। और ये जो चुनाव परिणाम होंगे 5, ये केंद्र की जो राजनीति है उसकी दशा और दिशा निर्धारित करने वाले हैं। तो मोदी जी के लिए भी जो आने वाली जो डगर है, जो राह है वो राजनीति की, वो इतनी आसान नहीं है, मुझे नकारात्मक दिख रही है। अब आते हैं सवाल क्रिकेट पर। क्रिकेट देखिए, अब एक वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उनके लिए जो ये भाषा है वो शोभा नहीं देती, वो पनौती तो हो नहीं सकते, ये गलत बात है। जो हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्हें थोड़ा अहम आ गया था, थोड़ा गुरूर आ गया था, और 5 बल्लेबाज के बाद में हमारे पास कोई खेलने वाला नहीं है, तो हमारी रणनीति ही कमज़ोर थी। पहले जो ये होता था कि जिताऊ जो है वो हमारे गेंदबाज भी होते थे, खिलाड़ी होते थे, जिन्हें ऑलराउंडर कहते हैं। तो वनडे में ऑलराउंडर का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे अभी वर्तमान की जो टीम है उसमें ऑलराउंडर की बिल्कुल कमी है, और जो पंड्या है वो चोटग्रस्त है, इसलिए वो खेल नहीं पाए। अश्विन को चांस बिल्कुल नहीं दिया, वो बिल्कुल टूरिस्ट साबित हुए, जिसमें कि वो बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। मुझे बिल्कुल वो आता है कि हमारी स्ट्रैटेजीज बिल्कुल कमज़ोर रही है। राहुल द्रविड़ जो है वो टेस्ट मैच के खिलाड़ी रहे हैं, वो वनडे की उनको स्ट्रैटेजीज इतनी आती नहीं है। उसके लिए सचिन तेंदुलकर थे हमारे पास राहुल गांगुली थे, हमारे पास रवि शास्त्री है, जो अच्छे कोच साबित हो सकते हैं वनडे के लिए। लेकिन वो जो भी है वो अपने क्रिकेट का है। हाँ, बिल्कुल अपनी वजह से हुई। आप यदि कि आप वो देखिए, पनौती किसी, अब वो ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने 1-1 रन के लिए हमें तरसा दिया, चौका लगना मुश्किल हो गया।
लेकिन उन्होंने देखिए, उन्होंने तो ऐसा खेला जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पर आपका ज्योतिष विज्ञान ये कहता है कि यहाँ पर किसी के आने जाने से नहीं फर्क पड़ता है, सीधे सीधे खेल अच्छा खेलते तो हिंदुस्तान जीतता। निसंदेह बिल्कुल जीतता। अब हम जब खेले ही ढंग की नहीं, ना हमने फील्डिंग ढंग की नहीं करी, और बुमराह के पहले ही उसमें हमने इतना आसान सा कैच छोड़ दिया वहाँ पर और वो चौका चला गया। तो शुरुआती हम कम खेल, हमने न तो बराबर गेंदबाजी की, न हम बराबर खेले, और सबसे बड़ी बात हमारे पास गावस्कर उधर मैदान में मौजूद है, रवि शास्त्री मौजूद थे, हमारे पास में मनोज प्रभाकर, इतने वरिष्ठ अनुभवी खिलाड़ी हैं, हम उनसे मार्गदर्शन लेने में छोटे नहीं हो जाएंगे। तो हमसे बात कर रहे थे पंडित राजेश शर्मा जी, जिन्होंने कहा है कि जो ज्योतिष विज्ञान है वो एक अपने आप में एक विज्ञान साबित हो चुका है, और जो विद्वान इस तरह की भविष्यवाणी कर देते हैं जो सिरे से खारिज कर दी जाती हैं और गलत साबित होती हैं, इससे ज्योतिष विज्ञान पर लोगों का विश्वास हट जाएगा, उठ जाएगा। उन्होंने भोपाल के जो ज्योतिष हैं उनके द्वारा दी गई भविष्यवाणी को सिरे से गलत बताया। उन्होंने कहा कि इससे ज्योतिष बिरादरी पर गलत असर पड़ता है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ अरशद खान, मृदुभाषी, इंदौर।